नमस्कार दर्शकों, मैं हूं विनोद कुमार और खास कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं मेरे परम पूजनीय गुरु स्वामी रामस्वरूप जी योगाचार्य। गुरु जी प्रणाम। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जो लोग वेदों को मानते हैं उनके लिए नवरात्रों में क्या महत्व रहता है और कितने बार यज्ञ करना चाहिए नवरात्रों में? जो हैं वो अपनी अपनी आस्था के अनुसार सब दुनिया मनाती है। पुराणों के अनुसार माँ अम्बे के 9 रूप हैं जो आजकल मनाए जा रहे हैं कि जैसे शैलपुत्री एक रूप है। तो आप अगर देखें तो उससे पूजा करने से उससे ना धन धान्य की प्राप्ति होती है। एक रूप ब्रह्मचारिणी है जिससे त्याग और संयम प्राप्त होता है। ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। और एक तीसरा रूप जो है चंद्र घंटा है जिसकी उपासना से पापों से मुक्ति मिलती है, ये भी ध्यान रखो है। चौथा रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, कुष्मांडा, ये चौथा रूप है। 5वां रूप जो है स्कंद माता, उससे इच्छा की पूर्ति होती है, मोक्ष होता है उसकी पूजा से। अब नवरात्रि है ना, एक दिन इनकी पूजा चलेगी। तो इससे 6ठा रूप जो है कात्यायनी है जिससे दुश्मनों का संहार होता है ना। और 7वां रूप जो है वो काली माँ है, माँ काली रात्रि है जिससे मुक्ति भी प्राप्त होती है, तेज भी प्राप्त होता है। ये शब्द सब याद होने चाहिए वैसे, है ना। अच्छा, और फिर महागौरी 8वां रूप है जिससे पापों का नाश होता है। 9वीं जो है वो सिद्धिदात्री है, तो जिसकी आराधना से अणिमा लघिमा और ये प्राप्ति होती है। प्राकम्य महिमा विशिष्ट आदि सिद्धियां प्राप्त होती है। मैं ये समझाना चाहता हूँ समाज को कि ये जितने भी मैंने फल प्राप्ति कहे कि ये प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, तो अब ये अपनी आस्था से सब पूजा करते हैं जो सभी की आराधनीय है और हम भी सबकी रेस्पेक्ट करते हैं इसमें। लेकिन इनका वर्णन वेदों में तो नहीं है, पुराणों में तो है, वेदों में नहीं है। अब देखो ये जितने भी कहे तो अब ये एक ही साधना, ब्रह्म की साधना है जो अब नवरात्रि का मैं बताता हूँ ना, ब्रह्म की साधना से ही, ईश्वर की पूजा से ही है। तो अणिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकम्य वशिष्ठ शिष्ट, जहाँ काम वसायित्व वहाँ सत्य संकल्प है, ये 8 सिद्धियां हैं, है ना। तो इन्हीं का वर्णन। अच्छा, फिर ईश्वर की पूजा से और धन धान्य भी मिलता है। ईश्वर की पूजा से सारी सिद्धियां मिलती हैं, ईश्वर की पूजा से मोक्ष भी मिलता है। तो एक ईश्वर की पूजा से सारी चीजें मिलती हैं और इन सबका वर्णन वेदों में है। वेदों से ही हम हर चीज को प्राप्त करके फिर अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग उसके रूप देते हैं पूजा करने के। तो वेदों से ये सिद्धियों का वर्णन लेकर के और नवरात्रों में इसको ढाला गया। और माँ जो है 9 रूप उसके दिए गए ना माँ अम्बे के। अच्छा, अब देखो ऋग्वेद का दूसरा मंत्र देखो तो इसमें आप देखेंगे कि अंबिके अंबालिके, बिल्कुल अंबिके अंबालिके।
अम्बे माता को कहते हैं, अंबिके बोलते हैं दादी जी। को, अम्बाल के बोलते हैं परदादी जी। को है। तो उनको ये कहा गया कि अपने होने वाले पोते पोतियों को ये आदेश करें, शिक्षा दें कि भाई पिता के धन के ऊपर इतनी ध्यान नहीं करना, जी। तुम अपनी मेहनत की कमाई अलग से जरूर जी। करना, क्योंकि ज्यादा माया तुम्हें अगर मिल जाएगी तो उसमें काम वासनी, जी। यानी काम और ये क्रोध और ये सारे बुराइयां पैदा होती जी। हैं। तुम अपनी मेहनत से काम करोगे तो नहीं होगी। जी। तो नवरात्रि के दिन जो ब्रह्म का उपासक है, योगी है, ऋषि है, मुनि है, तपस्वी जी। है, वो तो एक तो जितना रोज बैठता था वो सुबह शाम साधना जी। में, तो करीब करीब सारा दिन तपस्या में, अष्टांग योग साधना में लगा था। जी। क्योंकि ये सारी सिद्धियां अष्टांग योग से ही प्राप्त होती जी। हैं। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, जी। समाधि, जी। तो उसमें वो लगाएगा या यज्ञ जी। में फिर बैठ के यज्ञ करेगा, भगवान की पूजा जी। है, और कहीं वो फिर ध्यान नहीं जी। देता। भोजन भी एक ही टाइम करता है नवरात्रि जी। में, और 9 के 9 दिन, 9 की 9 रात्रियां उसके अष्टांग योग साधना और यज्ञ में व्यतीत होती जी। है। जी। ये वेदों का जी। स्वाध्याय और ये वैदिक मार्ग जी। है। उधर इधर से निकाल कर जी। उधर नंबर जी। डाले गए। जी। जी। तो वो भी करें लोग, वो उनकी अपनी आस्था है, वो भी जरूर करें। जी। गुरुजी, ये कितना सत्य है कि अगर लोग वेदों के अनुसार चलते, यज्ञ हवन करते, तो इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती, ना आग लगती, ना जल प्रलय होता? कितनी सच्चाई है इसमें? ये तो देखो सांख्य शास्त्र के मुनि ने सीधा ही कहा है, अथ त्रिविधि दुखा अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। पुरुषार्थ यानी जीवात्मा का प्रयोजन है कि 3 प्रकार की दुख ना आए। वो 3 प्रकार के, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। तो आदि भौतिक शारीरिक कष्ट है, बुखार है, ये है सांप का काट लेना, बिच्छू का काट लेना है, आदि भौतिक। आदि दैविक ये वर्षा इतनी आई, बाढ़ इतनी आई कि लोग मर गए हैं, या वर्षा हुई ही नहीं, या अर्थक्वेक आ गया है, ये। और आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक जो है मानसिक परेशानियां हैं। तो इसके लिए कहा कि जो एक ब्रह्म की उपासना, परमेश्वर की पूजा वेदों के अनुसार करता है, यानी वेदाध्ययन, वेद सुनता है तपस्वी से, और योगाभ्यास करता है नित्य, और यज्ञ करता है, अग्निहोत्र करता है जी। तो ये तीनों प्रकार के दुखों का नाश होता है जी। अब नहीं कर रहा कोई तो नाश नहीं हो रहा जी। पहले जमाने में देखो श्री राम के बारे में भी तुलसी भी लिख गए वैसे जी, लेकिन असल में रामायण तो वाल्मीकि रामायण जी, तो वो लिख गए हैं कि भाई आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तापा राम राज्य का हो न व्यापक जी, न दशरथ के राज में, न राम राज में, न किसी में, क्योंकि वहाँ यज्ञ होते थे जी, वहाँ योगी थे, ऋषि थे, मुनि थे, तपस्वी थे, तो ना अर्थक्वेक कभी आया जी, और ना ही बाढ़ आई, ना कोई दुख हुआ, ना, यानी वाल्मीकि व्यास मुनि तो यहाँ तक लिखते हैं और वाल्मीकि जी भी लिखते हैं कि किसी को मच्छर भी नहीं काटता था जी। देखो किसी को मच्छर भी नहीं काटता था, यज्ञ सब जगह होता रहता था। तो मच्छर तो सांप तो क्या काटेगा, है ना जी। तो आज तो मच्छर भी काट रहे हैं, सांप भी काट रहे हैं जी। तो गुरुजी आपको यज्ञ नहीं हो जी, गुरुजी आपको लगता है कि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि वेदों को पढ़ाया जाना चाहिए स्कूलों में, आपको लगता है कि इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत है, इनको वेदों को ट्रांसलेट करके स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को? बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, हिंदी में ट्रांसलेट करके जी। उसके सिर्फ हिंदी के भाव सिखा दोगे तो भी बच्चे विद्वान हो जाएंगे और सारी बुराई छोड़ देंगे जी, क्योंकि ये वेद मंत्र हैं ही ऐसे कि कोई साधु अगर वेदों का ज्ञाता सुनाएगा तो बच्चों की सारी बुराई, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, निंदा, द्वेष, चुगली, बुरी नजर से किसी को देखना, ये सब खत्म हो जाएंगे।
जी जैसे पहले जमाने में जी वेद के कारण खत्म थे, जी ब्रह्मचर्य पे सब ध्यान देते थे। जी। तो मुझे तो कराना चाहिए स्कूल कॉलेज में। यानी सरकार को ये सोचना चाहिए, क्योंकि संस्कृत तो जितना प्रमोट किया जाना चाहिए किसी भी सरकार ने इतना ध्यान नहीं दिया। अब लगता है कि इसको ट्रांसलेट करके जो रीजनल भाषाएं एटलीस्ट हिंदी में तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पक्का होना चाहिए, क्योंकि बगैर समझाए ये समझ में नहीं आते हिंदी में भी। जी उनकी हिंदी बनाकर फिर किसी को, है ना, क्लासेस लगानी चाहिए, वो हिंदी में समझाएंगे और उनको समझ में आएगा। देखो आपको जम्मू में जो है वो वीना ने भी शिक्षा लेके यहाँ से जी आगे स्कूल में पढ़ाना शुरू किया उसने जी वेदों को। जी। तो वो फिर वहाँ पर बच्चे कह रहे हैं मैडम हमें तो वेद की शिक्षा चाहिए जी हमें तो योग की शिक्षा चाहिए जी तो वो दे रही है। जी। मतलब बच्चों को अगर वेद के बारे में बताएंगे तो वो इंटरेस्ट लेंगे ही लेंगे जी वो इंटरेस्ट लेंगे ही लेंगे जी। गुरु जो लोग तो बुरी बुरी किताबें पढ़ाते हैं तो वो बुराई में इंटरेस्ट लेते हैं। जी। गुरु जी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना, और पिछले नवरात्रे भी ऐसे के, इस वाले नवरात्रे भी ऐसे के, और ऐसा तर्क है कि वेदों में ऐसे मंत्र भी हैं जिससे संक्रमण से बचा जा सकता है। क्या सच है ये? हाँ, वेद में तो इतने मंत्र है ना कि भाई तुम निरोग रह सकते हो, है ना। यानी कि अथर्ववेद में तो सर्जिकल तक का वर्णन है। लेकिन देखो जैसे एक ही मंत्र में बताता हूँ, बहुत मंत्र मैंने बताया दुनिया को कि वसो पवित्रम असि, वस बोलते हैं यज्ञ को, यज्ञ पवित्रता फैलाता है। अब भगवान कह रहा है कि यज्ञ करोगे तो पवित्रता फैलेगी, तो फिर रोग कहाँ से आएंगे। अच्छा आगे सुनो, वसो पवित्रम असि द्यौ असि। द्यौ का मतलब होता है ये सूरज चांद सितारे, है ना, यानी पृथ्वी से लगाकर सूरज चांद सितारों तक पवित्रता फैल जाएगी, है। वसो पवित्रमसि देवसी पृथिव्यासी, सारी पृथ्वी पे पवित्रता फैल जाएगी, कोई रोग नहीं रहेगा, कोई कीटाणु नहीं रहेगा। अच्छा अब आप सुनो, देवसी पृथिव्यासी मातृष्णो घर्मोसी। मातृष्वा बोलते हैं वायु को, घरों में ना शुद्धि, ये जितनी भी संसार की वायु उसको शुद्ध कर देगा, है ना। तो अच्छा आप अगर देखो वायु शुद्ध होगी, पृथ्वी शुद्ध होगी, कोरोना कहाँ से आ जाएगा, है ना। कोरोना कहाँ से आ जाएगा, कोई नहीं आएगा, कोई रोग नहीं आएगा। सारे रोगों का नाश करने की आज्ञा भगवान ने की है कि तुम यज्ञ करो, सारे रोग नाश हो जाएंगे। तो क्योंकि लोग भगवान के बारे में सुनते हैं, मानते नहीं है, मान भी लेते, जानते नहीं कि भगवान किसको बोलते हैं। अगर ये जानते हो कि भगवान किसको बोलते हैं तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। जानते नहीं बेचारे, सुनते ही नहीं भगवान के बारे में, क्योंकि भगवान का सही वर्णन तो वेदों में है। इन दिनों डॉक्टर कह रहे हैं कि जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा वो कोविड से लड़ सकते हैं। तो क्या वेदों में ऐसा भी है कि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कोई खास मंत्र हो? दर्शक जानना चाहते हैं। मंत्र तो यज्ञ ही है। यज्ञ में जितने भी मंत्र हैं ये स्वास्थ्य के लिए भी हैं, सभी चीजों के लिए है। अगर इंसान यज्ञ करता है तो उसी में ही ये मंत्र हैं कि बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक हो रहेगा। और ये अथर्ववेद में मंत्र है कि ये बढ़ता है जिससे कि रोग क्षमता, रोगों से लड़ने की ताकत आती है। तो ये अथर्ववेद में मंत्र हैं, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हवन, मान लो चाइना की तरफ से हवन होता तो चाइना बना ही नहीं सकता था ये कोविड बिल्कुल नहीं बना सकता था। यज्ञ तो कहीं वो यज्ञ तो वहां तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, बिल्कुल। तो वो इसलिए उसने ये कोविड बना दिया।
गुरुजी, दर्शक जानना चाहेंगे, आपसे जिन लोगों ने दीक्षा ली है, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका सफर कैसे आपने तपस्या की। और जैसे आपने कहा कि जो लोग वेदों की पूजा करते हैं, वेदों को मानते हैं, उन पर किसी तरह का कोई कष्ट नहीं आता है। कोई अपना अनुभव बताएंगे? हाँ हाँ, अनुभव तो बहुत है बेटा। देखो, मैं बचपन से ही साधना करता रहा, पढ़ाई लिखाई के साथ। और फिर मेरा अष्टांग योग साधना में और वेदों में मेरा ध्यान चला गया। और वो भी ध्यान एक दिन ऐसे गया कि मैं बैठा हुआ तपस्या कर रहा था, ध्यान ध्यान मगन था, तो अंदर से आवाज आई है। ये लोग, आप देखो, जो भगवान को नहीं मानते तो वो मुझे क्यों मानेंगे मेरी बात क्यों मानेंगे? तो वो आवाज आई है, इसको मानना चाहिए, दुनिया को नहीं मानेंगे। आवाज आई कि मैं वेदों में हूं। तो मैंने सब पढ़ना पढ़ाना छोड़ा, सारी किताबें छोड़ दी जो अध्यात्म थी। मैंने वेद मंगाए और फिर शास्त्रियों के पास गया संस्कृत सीखने, गूढ़ संस्कृत, गुरुकुल में गया है। तो फिर ये तपस्या से जो आनंद आया समाधि का, तो वो फिर ऐसा आया कि बस अभी तक मगन हूं मैं, अभी तक मगन हूं। तो अनुभव ऐसा है जैसे कि भी शीतोषण सुख दुखे सुसमय संग विवर्जिता, संग दोष से परे। तो मुझे अनुभव है कि मैं दुनिया में रहता हूं, लेकिन दुनिया से अलग हूं। मैं लिप्त नहीं होता कहीं भी, है ना। ये समाधि का अनुभव है। अच्छा, अनुभव है मुझे, जो कोई नहीं मानेगा, कि मैं जब बरसात में कहीं जाता था ना, तो बरसात मेरे ऊपर नहीं पड़ती थी, साइड साइड में पड़ती थी, है ना, मेरे ऊपर नहीं पड़ती थी। अब गर्मी जून की होती थी, तो मैं छत पे जाकर के ना दिल्ली में और पुस्तकें लिखता था उस गर्मी में, क्योंकि मुझे गर्मी फील नहीं। तो ये जैसे कृष्ण महाराज ने कहा, शीतोषण सुख दुख सुसमय संग विवर्जिता। शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी से योगी अलग हो जाता है ना, तो ये उसको नहीं व्यापते। तो ये सारी बातें, और इतने अनुभव हैं कि एक लड़की की डेथ हो गई थी जी। उसकी माँ रोती आई दिल्ली में मेरे पास, और वो हमारे ही ऑफिस में चौकीदार था, चौकीदार की वाइफ बेचारी मेरी। तो अब मैंने कहा, बेटा मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन वो ले ही गई मुझे हॉस्पिटल, कलावती हॉस्पिटल। वो जहाँ उसकी डेड बॉडी रखी थी, वहां जाके मैंने सिर्फ उसके सर के ऊपर हाथ इसलिए रखा कि भाई ये मर गई है बेचारी, और कोई नहीं, लेकिन उसमें प्राण आ गए। जी जी। यानी मैं बताऊं आपको कि कई मरते हुए भी जिए हैं जी। ये क्षमता योगी में भगवान दे देते हैं। कई योग में कई ऐसी बातें होती हैं, है ना। तो अनुभव की तो मैं कहता हूँ कि पूरा ग्रंथ लिखा जाएगा, इतने अनुभव जी, बहुत अनुभव जी। गुरु जी, एक अनुभव आपने शेयर नहीं किया हमारे साथ, वो आर्मी का अनुभव। जब आर्मी में थे आप, तो MES में थे, तो परेड होनी थी, तो आप अपने मग्न थे और आपकी वहाँ पे अटेंडेंस भी लगी और आपके अधिकारी ने देखा भी आप वहाँ पर मौजूद हो। ये अनुभव नहीं सुनाया आपने? नहीं, मैंने सुनाया था आपको, लेकिन इमोशनल होकर के मैं उसमें याद आ गई ना मुझे, फिर जब मैं आर्मी में था। मतलब वो मैंने जो साइन मैंने नहीं किए अपने अटेंडेंट्स के, वो साइन अब कैसे हुए, किसी ने नहीं किए हैं। और मैं वहाँ था नहीं अपनी सीट पे, तो ब्रिगेडियर साहब ने मेरे से हाथ मिलाया, लोग कह रहे हैं आप तो थे, है ना। तो ये अलौकिक लीला हो गई है, ये भगवान की, है ना। तो मैंने फिर रिजाइन दे दिया था उसी वक्त, कि जो भगवान मेरी इतनी देखभाल कर रहा है, तो मैं क्यों सर्विस कर रहा हूँ, मैं भगवान की सर्विस करूँ। लेकिन मेरा वो स्वीकार नहीं किया इस्तीफा जो है ना। तो ये भगवान की लीला हुई है। और ये वेद मंत्र है कि वो भगवान
अपने भक्तों की रक्षा करता है, जी हमेशा रक्षा करता है। जी जी गुरु जी, एक सवाल ये पूछना चाहूंगा मैं कि कुछ शिष्य आपके ना आप तक सीमित रहते हैं, आपका ही सिमरन करते हैं, आपको ही याद करते हैं, ईश्वर को याद नहीं करते, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ये मेरा आदेश ये नहीं है कि मेरे को याद करो और ईश्वर को याद न करो। अब शिष्यों के मुख से हमेशा दो शब्द निकलते जी हैं, ईश्वर और गुरु महाराज आपकी कृपा से। जी उनके अंदर मैंने डाले हैं ये शब्द जी कि ईश्वर को। अब राज ये है, रहस्य ये है कि योगी के अंदर ईश्वर प्रकट होता है। जी बिल्कुल समझ में आया? जी तो जब ईश्वर प्रकट होता है और कर्ण, जैसे देखो एक लोहे का कोई गोला हो, उसको भट्टी में डाल दो तो वो लोहे का गोला जो ना लाल हो जाएगा। जी कण कण में अग्नि प्रकट हो गई, पहले भी थी जी उसमें अग्नि, लेकिन अब प्रकट हो जी गई, कण कण में हो गई। जी अग्नि का दर्शन हो रहा है कि नहीं जी हो रहा? हो रहा है जी ना? जी अगर कोई इस रहस्य को जाने, जो वेद में भी है, ऐसा शास्त्र में ये भी है कि एक योगी के अंदर ईश्वर प्रकट हुआ जी है, तो उसके कण कण में, बाल बाल में, सब जगह उस जैसे वो आग उसमें प्रकट थी, ईश्वर उसके शरीर में प्रकट जी है। तो उसके शरीर को तुर्यातीत बोलते हैं वेदों में। जी बाकी के शरीर तीन प्रकार के अलग हैं, स्थूल हैं, सूक्ष्म हैं और कारण जी हैं। आप दुनिया भर के शरीर, जी लेकिन योगी का शरीर तुर्यातीत है। जी ये पूजनीय जी है। इसमें ब्रह्म प्रकट है, बाकियों में छुपे हुए जी हैं। तो ये फर्क है। जी पर अब इस फर्क को कोई जानता जी नहीं, और हम लोगों को भी कोई जरूरत नहीं कि कोई हमें माने। जी हम तो ईश्वर को मानते हैं, बस वही आनंद में जी है ना। जी बाकी हमारे शिष्यों को मैंने ये तालीम दी है कि बेटा ईश्वर का नाम और गुरु का नाम, क्योंकि ये दो सखा हैं, जी तो दोनों का साथ साथ लिया जाता है। जी यही तुम्हारा, गुरु के बगैर तुम तर नहीं सकते। गुरु के बगैर, भगवान भी ऋग्वेद में कहता है आप ABC भी नहीं जान सकते। जी भगवान कहता है, इसलिए वो सामवेद का दूसरा तीसरा मंत्र है ना, क्या जी कि भाई तुम, वो एक मंत्र है, उसमें ये कहा कि तुम पहले मनुष्य जने, मनुष्य की तारने के लिए ना देवे विद्वानों के द्वारा मनुष्य तरते जी देव के द्वारा, जी विद्वान के द्वारा, है ना। तो ईश्वर का आदेश है कि मेरे पास मत आओ, जी जी पहले गुरु के पास जाओ जो वेद का और योग का ज्ञाता, क्योंकि वो मेरा एड्रेस बताएगा कि मैं कहाँ जी हूँ। जी और वेद में ये कहा कि ईश्वर दो जगह जी है, या तो हृदय, योगियों के हृदय में है, और या योगियों के निवास स्थान पे जी है। वहाँ ईश्वर कण कण में प्रकट जी है। गुरु जी, किसी की आस्था पर हम ये जी सब- जी जी गुरु जी ये सब वेद वाक है। जी ये मेरे वाक नहीं जी है, ये सब वेद वाक है। जी गुरु जी, किसी बोलो। किसी की आस्था पर हम सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन ये भी है, आप भी कहते हैं कि शरीर में जीवात्मा बसती है एक, और हम शरीर को कष्ट देते हैं, 9 दिन तक फास्ट रखते हैं। और हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे एक बशदुआ एक व्रत होता है, जिसमें माँ अपने बच्चों की कामना के लिए, लंबी उम्र के लिए पूरा दिन भर भूखा रहती है, और दूसरा पति के लिए व्रत होता है। तो क्या ये कितना उचित आपको लगता है कि क्या इसका औचित्य है कि अपने शरीर को कष्ट देके वो जीवात्मा जो अंदर है उसको कष्ट नहीं होता है? हाँ, देखो बेटा, प्रमाण तो वेद ही। जी अब यजुर्वेद में कहा आयु यज्ञेन कल्पन्ता, जी आयु जो है वो यज्ञ से बढ़ती है। जी अगर मैं कहूँ कि ये काम, ये पूजा पाठ कर लो, तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी, तो मैं झूठ बोलूँ। जी
जी आयु तो यज्ञ से ही बढ़ती जी है। आयु यज्ञेन कल्पन्ताम, वित्त यज्ञेन कल्पन्ताम। वित्त मना धन, यज्ञ करोगे तो धन बढ़ेगा। स्वह यज्ञेन कल्पन्ताम, स्वह मना सुखी रहोगे अगर यज्ञ करोगे। स्वह यज्ञेन कल्पन्ताम। देवा अगन्म ज्योति भूम, देव के पास जाओ, ऋषियों के पास, तब वहाँ ज्योति है ब्रह्म की प्रकट। वहाँ वो तुम्हें ब्रह्म की ज्योति, यानी गुरु का जो दर्शन है वो परमेश्वर का दर्शन। जी अतिथिम परिपश्यते, वही देव यज्ञ है, अथर्ववेद बोलता जी है। अगर तुमने गुरु का दर्शन कर लिया तो तुम यज्ञ मत करो, तुम्हारा यज्ञ हो, जी दर्शन मात्र से हो। जी तो बड़ी भारी महिमा है वेदों जी। में। ईश्वर ने इतनी महिमा गाई है ऋषि की, आदमी तो भूल गए हैं, आदमी तो भूल गए जी। हैं कि ऋषि क्या होता जी। है। भगवान को भी भूल गए, ऋषि मुनियों को भी भूल जी। गए। तो गुरु जी, हाल ही में पितृपक्ष गया था, तो हम देखते हैं कि जो आप बताते हैं कि 13 दिन तक जीव आत्मा जो रहती है उसके बाद किसी में प्रवेश कर जाती है, और ये लोग साल साल भर पितृपक्ष की आड़ में लोगों को खाना खिलाते हैं, पंडितों को खाना खिलाते हैं, ये कितना सही मानते हैं आप? देखो ना बेटा, जब जीवात्मा निकली ना जिस दिन, 13 दिन बाद वो प्रवेश कर गई किसी माता के गर्भ में कर्म अनुसार, तो फिर वो तो पल गई, वहां पर बड़ी हो गई, जवान हो गई। तो उसके बारे में कुछ, उसका नाम लेके कुछ मनाना वो वेद विरुद्ध है, खराब है वो। और सुनो, एक पितृपक्ष होता, पितृयान मार्ग होता है, एक देवयान मार्ग होता है। पितृयान मार्ग जो है ना, वो बड़ा खराब मार्ग बताया भगवान ने। उससे निश्चित ही जन्म मृत्यु बार बार कई योनियां भोगनी पड़ती है, और देवयान मार्ग में मुक्ति मिलती है। इसलिए पितृयान मार्ग तो छोड़ने के लिए कहा। पितृयान मार्ग का मतलब होता है कि भी सामवेद में नहीं, ऋग्वेद में भगवान ने इसको समझाया है कि जैसे एक पक्षी अंडे देता है ना, तो उसके बच्चे हो गए। अच्छा, अब वो बच्चे जवान हो गए, उसके माँ बाप मर गए, उन जवानों के बच्चे हो गए। अब वो बड़े हो गए, वृद्ध, वो मर गए, अब जवान बच्चों के बच्चे हो गए। कहते ये मार्ग है कि इसमें तुम बच्चे हो तुम्हारे, तुम मर जाओ, फिर तुम्हारे बच्चों के बच्चे हो, तुम वो मर जाए। तो यानी इसमें साधना का, तपस्या का, भगवान का रास्ता ही नहीं है। तो इसलिए ये दुख का मार्ग बताया। देवयान मार्ग ये है कि भाई तुम्हारे बच्चे हैं, तुम गृहस्थ में हो, तो 60 साल या 50 साल या 60 साल के बाद आप कठोर साधना करने शुरू कर दो, सब कुछ छोड़ के। उससे पहले धन कमाओ, बच्चों को पालन पोषण करो, समझना, और साधना भी करो। तो ये तरने के मार्ग वेदों में बताए भगवान ने। गुरु जी, आखिरी सवाल, वेदों के प्रचार के लिए क्या किया जा सकता है? आखिरी सवाल। वेदों के प्रचार के लिए तो ये किया जा सकता है कि आयोजन किए जाए ना, और वहाँ मेरे को ही नहीं, कोई और वेद वक्ता भी अगर हो, वेद का बोलने वाला भी हो, चाहे वो समाधिस्थ पुरुष ना हो, ऋषि ना हो, उसको भी बुला करके आयोजन में बोलो भी आप उपदेश कर दो वेद का। और अब मैं 80 साल का हो गया हूँ, मैं चल भी नहीं सकता है, मेरे पैरों में कुछ है, लेकिन आयोजन करोगे और व्यवस्था करोगे मेरे ले जाने की, तो मैं तो जाके जरूर प्रवचन करूंगा। मैं तो जाके, ये मैं कह सकता हूँ कि वेद के प्रचार के लिए प्रवचन जरूरी है, वेद का आयोजन जरूरी है वेदों के। और स्कूल क्लासों में एक चाहे 20 मिनट का, 30 मिनट का पीरियड रखा जाए, वो महाजन। जी गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। जीते रहो बेटा, आशीर्वाद है। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।